हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट से। शुरू करते हैं आज का लेसन। ए और बी दो पार्टनर्स है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है 1 अप्रैल 2018 को। उनकी कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है जिस सीक्वेंस में नाम लिखे गए हैं उसी सीक्वेंस में उनकी कैपिटल भी है। मतलब कि ए की कैपिटल है 6 लाख और बी की कैपिटल है 4 लाख। साथ में कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के टर्म्स है जिसको फॉलो करते हुए आपको प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 6% और ड्राइंग्स पर भी लगाना है 6%। बी को सैलरी दी जाएगी हर महीने 2500 और प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग होगी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। वो किस तरह से कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा एंड तक। प्रॉफिट है 2,07,400 रुपए। साथ में ही ड्राइंग से पार्टनर्स की 48,000 और 40,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया गया है 1,500 और 1,100 रुपए। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाने हैं फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है पूरे साल का 6 लाख पर 6% के हिसाब से आ जाएगा 36,000 रुपए ए की कैपिटल। इसी तरह से बी की कैपिटल पर आ जाएगा आपका 24,000 रुपए। ये था कैपिटल पर इंटरेस्ट। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट दिया गया है उसे आप इनकम वाली साइड पर लिखोगे, क्रेडिट साइड पर लिखोगे 2,07,400। अब यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएशन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप देते हो पार्टनर्स को वो भी आता है, कवर अप होता है। तो आपने जो कैलकुलेशन की है उसे आप डेबिट साइड पर लिखो। ए को दिया है आपने 36,000, बी को दिया है 24,000, तो 60,000 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम क्या लेंगे, 1,500 रुपए और 1,100 रुपए। क्यों क्यों लेंगे? यहाँ पर आपको जब रेट दिया गया है 6%, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है 48,000 पर, तो वो अमाउंट कुछ और आएगी और यहाँ अमाउंट कुछ और दी गई है और हमें यही लेनी है। क्यों लेनी है? मानती हूँ पार्टनरशिप डीड में जो दिया गया है एग्रीमेंट में हमको उसी को ही फॉलो करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन की अमाउंट भी लेनी होती है। लेकिन हम फिर भी अलग क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन है। आपको पता है लास्ट क्वेश्चन अगर आपने समझा है, देखा है, सीखा है, तो वहां पर हमने ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 6 महीने के लिए। उस केस में जहां पर पीरियड मेंशन नहीं होता, जहां पर कोई अमाउंट इंटरेस्ट की नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट दी गई है, तो हम यही मानेंगे कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है वो 6% के हिसाब से इसी अमाउंट पर कैलकुलेट किया गया है और एक्चुअल पीरियड ऑफ ड्राइंग्स जो है उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो आप इसी अमाउंट को लोगे जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, आप अपने आप से कैलकुलेट करने मत लगना। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है 1,500 और 1,100 रुपए, 2,600 रुपए। अब है दिया गया सैलरी। सैलरी आपको बी को देनी है 12 महीने की 2,500 के हिसाब से, जो की बन जाएगी 30,000। यहाँ आपने अप्रोप्रिएशन कर लिया है जो आपको एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करना था अभी तक जितना भी बनता है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना प्रॉफिट बच जाता है। यहाँ पर बच गया है सारा 2,10,000 रुपए, यहाँ टोटल करोगे और यहाँ जो आ रहा है टोटल 90,000 माइनस करने के बाद अब आपके पास बच गया है प्रॉफिट 1,20,000 रुपए, जिसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। किस तरह से? ए और बी की कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख, रेशो बन जाएगी। उन्होंने कहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन की हिसाब से ही रेशो बनानी है, तो इस हिसाब से रेशो बनाओगे तो 6 लाख और 4 लाख की रेशो बन जाएगी। अब ये जो अगर आप 6 लाख और 4 लाख लोगे तो इससे कैलकुलेशन आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। हमको इसको रिड्यूस करना है, सिंपलेस्ट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर तक लेकर जाना है। तो इसका मतलब है अगर आप इसको लिखोगे 6 लाख बटा 4 लाख, तो आपकी ये रेशो कैसे बन जाएगी, 6/4। अगर आप इसको 1-1 लाख रुपए से डिवाइड कर देते हो, सारी जीरो को हटा देते हो, तो आपके पास 6/4 आ जाएगा। इसको फिर भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों? ये दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो आपकी रेशियो क्या बन जाएगी, 3:2।
2, मतलब कि ए को मिलेगा 3 और बी को मिलेगा 2 भाग। अब इसकी कैलकुलेशन को समझो। प्रॉफिट आपके पास है 1,20,000 रुपए, रेशियो मिल गई आपको 3:2, मतलब कि 1,20,000 के अब आपको कितने हिस्से करने हैं? 5। 3 जमा 2, 5 हिस्से करने हैं आपको। अब आप 1,20,000 को अगर 5 से डिवाइड कर देते हो तो मिलता है आपको 24,000। 24,000 के 3 हिस्से आपको, मतलब 24,000 वाले 3 पार्ट आपको क्या देने हैं? ए को देने हैं आपको 3 पार्ट, मतलब कि 72,000। इसी तरह से बी को आपको देने हैं 2 पार्ट, जो कि बन जाएगा 48,000। ये एक्स एंड वाई मैंने गलती से लिख दिया, आपको लिखना है ए और बी। तो यहाँ पर आपने जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है तो यहाँ पर लिखो आप ए की कैपिटल में ट्रांसफर करोगे आप 72,000 रुपए और बी की कैपिटल में 48,000। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रेशियो कैलकुलेट करनी है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 1,20,000 रुपए आप आउटर कॉलम में लिखो। आपका यहाँ पर जितना प्रॉफिट था आपने सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर, सैलरी के नाम पर, प्रॉफिट के नाम पर, एंड पर टोटल लिखो 2,10,000। अब बारी आ जाती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने की। सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस पीडी, ओपनिंग बैलेंस जो आपके पास है। ओपनिंग बैलेंस नहीं, आप यहाँ पर लिखोगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड लिखोगे आप यहाँ पर 6 लाख और 4 लाख पे। ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे आप? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद आपके पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आप हर पार्टनर को दे रहे हो 36,000 और 24,000। इंटरेस्ट वो, इसके बाद है पार्टनर्स की सैलरी आपकी है, बी को दे रहे हो आप 30,000, तो उसी के कॉलम में लिखोगे। और उसके बाद जो प्रॉफिट आपने शेयर प्रॉफिट किया है डिस्ट्रीब्यूट, उसको आप लिखो 72,000 रुपए और 48,000। इसी तरह से अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो क्या है? पार्टनर्स की एक तरह से ड्रॉइंग्स विड्रॉ करना है। पहले तो आप ड्रॉइंग्स लिखो 48,000 और 40,000, और जो ये ड्रॉइंग्स क्या है, एक तरह से वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे डेबिट साइड पर। जिस तरह से आप कैपिटल में से लेस करते हो उसी तरह से आप यहाँ पर डेबिट साइड पर लिखोगे। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो भी यही माना जाता है कि वो उस पार्टनर की विड्रॉइंग है, ड्रॉइंग्स है, वो उस इंटरेस्ट को विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर 1,500 और 1,100 भी आप डेबिट साइड पर ही लिखोगे। ये सब लिखने के बाद अब आपके पास बच गया है बैलेंस निकालना। हर पार्टनर की कितनी कैपिटल है, अब क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो ए का देखो आप टोटल आ रहा है 7,08,000 रुपए और डेबिट साइड का टोटल है 49,500 रुपए, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस एंड ऑफ द ईयर उसकी कैपिटल कितनी है? 6,58,500 रुपए, जिसे आप यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस सी डी 6,58,500 रुपए, और एंड में टोटल लिखो 7,08,000 और 7,08,000। ये था ए का अकाउंट। अब आपको करना है बी का अकाउंट। बी के अकाउंट का भी आप टोटल करो 5,02,000 और 41,100 रुपए को माइनस करो तो 4,60,900 रुपए है क्लोजिंग बैलेंस, जिसे आप इस तरह से लिखोगे और एंड में टोटल लिखोगे 5,02,000। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाना था जिसमें आपको सारे एडजस्टमेंट्स जो भी आपने किए वो इसी अकाउंट में लिखनी थी, साथ में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है पार्टनर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस उसके साथ। यहाँ पर फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर आपको लिखना है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल से। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हम कर देते हैं, मुझसे भी हो गई है, आपको ये नहीं करनी, आप यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप बने रहना, सीखते रहना, प्रैक्टिस जारी रखना। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।